हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम RWA के मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं, जो कि हर संडे के संडे वीकली मॉक टेस्ट आता है। ठीक है। इससे पहले जो है मतलब आज ही के दिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2 मार्च का वीकली मॉक टेस्ट आया था, उसमें 15 मैथ के सवाल आते हैं। उसका हमने सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन समझाते हुए बनाना है। ठीक है। इस वीडियो में देखिए अब हम क्या करेंगे, जो आपका देखिए अभी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म तो अब खत्म हो गया, कल ही लास्ट डेट था इसका। जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया बहुत बढ़िया बात है। इसका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2024 इसके मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें लगभग 25 मैथ के सवाल आते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है। रेलवे के एग्जाम में मिसलेनियस होता है, मतलब जैसे आप एसएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए सेक्शन वाइज क्वेश्चन को बांट दिया जाता है कि 25 मैथ के सवाल अगर उसमें आते हैं एग्जाम में तो आपको एक साथ 25 मैथ के सवाल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग का मतलब प्रत्येक सेक्शन को बांट दिया जाता है। लेकिन रेलवे एग्जाम में मिसलेनियस होता है। मतलब मिसलेनियस कहने का अर्थ ये है कि पहला क्वेश्चन अगर आपके पास मैथ का आ गया तो अगला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मैथ का ही है। हो सकता है आपके पास जीके, साइंस या फिर जो जीके, साइंस या फिर रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये रहता है मिसलेनियस, मतलब सभी क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके दिया जाता है। और एसएससी के एग्जाम में जो है वो आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन को बांट दिया जाता है। आप आराम से क्वेश्चन का जो जो क्वेश्चन मतलब मैथ का अभी सॉल्व करना है तो पहले मैथ के सेक्शन को खोल लीजिए और मैथ का सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होने के चलते ही इसका कट ऑफ भी थोड़ा कम रहता है। और जो आपको मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है मिसलेनियस क्वेश्चन में। हो सकता है अभी आप मैथ के ऊपर दिमाग लगाएं और अगला क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का आ जाए, तो थोड़ा आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कट ऑफ मतलब एसएससी की अपेक्षा कम रहता है। ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं, पहले पहले देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें देखिए हम क्या किए हैं कि पहले हम सारे क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन ये हमारा मैथ का हुआ ना, तो 1 नंबर के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास रीजनिंग का। इसलिए देखिए इससे आपका टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसके चलते हमने क्या किया है, सारे मैथ के क्वेश्चन को खोज कर, जितना भी इसमें क्वेश्चन था मैथ का, उन सारे क्वेश्चन को खोज कर हमने उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक साथ इकट्ठा कर दिया। अभी तक हमें इसमें 24 टोटल मैथ के क्वेश्चन मिले हैं। हमें 25 तो नहीं मिला लेकिन 24 मिल गया है। अगर आपके पास इसमें से देखिए 24 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक साथ स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उन 24 क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर छूटा है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। वैसे हम पूरा खोजे तो हमें केवल 24 ही क्वेश्चन मैथ का मिला, जिसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय के अंदर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझाते हुए बनाए, क्योंकि इसमें देखिए ग्रुप डी के जो आपका रेलवे का एग्जाम है इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन को खोजना पड़ता है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि सीधे सेक्शन वाइज बटा होता है, मैथ का सेक्शन खोलते हैं और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए उन सारे क्वेश्चन को हम एक साथ इकट्ठा कर लिया। आपको यहाँ केवल मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन है। उन्हें हम अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन जो है समझ में भी आए। ठीक है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन ही आया था, त्रिभुज XYZ में कोण y सबसे छोटा कोण है। ठीक है। और कोण y बराबर दिया है हमारे पास 24 डिग्री। अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा। ठीक है। कोण y 24 डिग्री दिया है। यदि कोण का अनुपात 24 और 20:11:5 है तो XYZ में सबसे बड़ा कोण का बनना है। देखिए इसमें देखिए कोण एक्स है, कोण वाई है और कोण जेड है। ठीक है। कोण जेड है। इनमें सबसे छोटा वाला जो पार्ट है हमारे पास, सबसे छोटा वाला पार्ट है मान लीजिए कोण वाई, जो कि 25 डिग्री का मान है। मान लीजिए इसको हम वाई का मान हम पॉइंट सबसे छोटा वाला ले लेते हैं। 20:11:5 है तो हम उसे 20:5:11 लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा मान ये वाई दे दिया गया। ठीक है। और इसी का मान 5 का मान किसके बराबर दिया गया है, तो 25 डिग्री के बराबर है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 20 है, तो इसका मान हमें बताना है। तो 20 ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, यानी कि सबसे बड़ा कोण का मान हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन काफी इजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 + √5 और 15 - √125 के बीच मध्य अनुपात हमें बताना है। समझिए 3 प्लस का √5 है और 15 माइनस का √5, जो हमारा मध्य अनुपात होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर ए बी होता है। यानी कि हमें गुना कर देना है 3 प्लस के √5 इंटू में गुना करना है किससे, तो 15 माइनस के √125। √125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू का 5। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 √5। इसको लिख सकते हैं सीधे 5 √5। तो सीधे यहाँ हम लिख लेते हैं 5 √5। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 में पहले इससे गुना करेंगे, 15 × 3 = 45 हो जाएगा।
माइनस का 3×5 15√5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद √5 और 15√5 है तो प्लस का 15√5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √5 5√5 है तो क्या करेंगे, तो रूट अंडर जो हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए 5 है तो पहले यहाँ 5 लिख देंगे, पहले देखिए पहले यहाँ 5 है और √5 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 25 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 25 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा हमारे पास। अब बचेगा यहाँ 45 और यहाँ क्या बचेगा, तो 5×5 = 25 बचेगा, यानी कि 45 में से 25 गया तो रूट अंडर बचेगा हमारे पास 20। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 4√5। इसको देखिए रूट अंडर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना का 5 लिख सकते हैं ना, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2√5 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि रमेश ने अपने गृह नगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 के स्पीड से और अगले 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल हमें बताना है। देखिए दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, यानी कि यहाँ भी 250 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ भी 250 किलोमीटर। जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, 2ab/a+b। इस फॉर्मूला से आप बना दीजिए और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। पहले देखिए 2 इंटू पहले उसका स्पीड कितना का था, तो 75 का। फिर आज जाते समय अगला स्पीड क्या है उसका, तो अगला स्पीड है उसका 85 का, तो यहाँ 85 करेंगे। अब बटे 75 और 85 को जोड़ दीजिए, 5 या 5 10, 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 16 और 5 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 17×5 = 85, हाथ में लगा कितना बचेगा, हाथ में लगेगा हमारे पास 8, 17 7 119, 119 और 8 कितना होता है, 119 और 8 हो जाएगा हमारे पास, और तो किसी से कटेगा नहीं, तो 119 और 8 हो जाएगा हमारे पास, 119 और 8 को जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। अब बट्टे में 16 हो जाएगा। अब सिंपल इसे भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 16, देखिए 16 7 112 हो जाएगा, 16 7 112, हाथ में लगेगा हमारे पास 15, यहाँ देखिए हाथ में लगेगा हमारे पास 15 155 हो जाएगा, तो 16 9 144, यानी 79 समथिंग आएगा। तो 79 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमारे इससे तो काम होगा नहीं, एक और पॉइंट देखना पड़ेगा। फिर बचेगा 11, 144 हो जाएगा, तो 11 0, 16 छक्का 96, यानी कि 79.6 के आसपास आंसर आएगा। तो 79.69 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल इसको सॉल्व कर देना था और आंसर तक आप पहुंच जाते, ठीक है। हम सिंपल चाहते थे यहाँ भी 0.1 से, मतलब ये 16 में 17 से भाग देकर भी 75 से गुणा करते तो हमारा आंसर यही निकल कर आता। तो इसमें केवल सॉल्व करना था और कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया था 3 साझेदार PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में उन्हें 1430, 1870 और 2420 रुपये प्राप्त हुआ। क्यू ने व्यवसाय में कितना राशि निवेश किया था, समझिए। एक P है, एक Q है और एक R है, यहीं दिया हुआ है। जो लाभ का रेशियो होगा, इन्हें लाभ के रूप में ये प्राप्त हो रहा है, वहीं उनके निवेश का भी रेशियो होगा, इनकी प्रॉफिट और इनकम का रेशियो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ टाइम तीनों का बराबर है, वर्ष के अंत में पता चल रहा है, ठीक है। तो देखिए P ने लगाया था 1430 रुपया, Q ने लगाया था 1870 रुपया और R ने लगा दिया था 2420 रुपया, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, अगर देखिए 11 से तीनों कटेगा, 11 से इसको कटेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 से इसको कटेंगे तो 11 एकम 11, 11 7 77, 11 से इसको कटेंगे तो 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22। ये उनका हो गया प्रॉफिट का रेशियो। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट में अगर हम देखिए इनका टाइम का जो टाइम हमारा वर्ष के अंत में एक ही साथ टाइम भी पूछ रहा है, तो वही उनका इनकम का भी रेशियो हो जाएगा, यानी कि यही इनकम का भी रेशियो हो जाएगा, जो कि 13:17:22। इनकम मतलब क्या, जितना उन्होंने आय लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब हमें बताना है क्यू का हिस्सा कितना मिलेगा। तो क्यू ने कितना रुपया लगाया था, 17 रुपया। 17 और 13 कितना होता है, 30, 30 और 22 कितना होता है, 52। इस 52 का मान किसके बराबर दिया है, तो शुरुआत में तीनों मिलाकर 52,000 रुपये का निवेश किया था, यानी कि ये इससे एक से कटेगा तो 17 एकम कितना हो जाएगा, 17,000 रुपया जो है क्यू ने निवेश किया था। क्यू का व्यवसाय में कितना राशि निवेश था, तो 17,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ y का मान दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, और उसमें इसका मान हमें बताना है। तो पहले देखिए यहाँ से अगर हम पहले y का मान अगर हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, y का मान अगर यहाँ से देखिएगा तो कितना दिया है, तो 1 प्लस का √3 का √3 हम लोग लिख देंगे, और √4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 1 3 √3 दे दिया है, ठीक है, 3 √3। हमें y² निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक y² का भी मान आपको जरूरत पड़ेगा। तो पहले ही हम निकाल कर रख लेते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए,
करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 3 6 √3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से निकल कर आ गया 9 और 3 12 और प्लस का 6 √3। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर का मान और वाई का मान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए। इन तीनों में से 2y को कॉमन ले लेते हैं। 2y को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। अब प्लस का देखिए, प्लस का यहाँ 28 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 28 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस 28 या 84 होता है, तो 28 माइनस वाई माइनस का 3 बचेगा, सॉरी वाई माइनस का 3 बचेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन होगा। ठीक है, 2 इंटू वाई स्क्वायर की जगह हम ये वाला मान रखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, तो 12 और प्लस का 6 √3 लिख देंगे। ठीक है, 6 √3 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 12 और प्लस का 6 √3, यहाँ 6 √3 हो जाएगा। अब माइनस का 4 इंटू का क्या लिखेंगे हम, तो वाई का मान रखेंगे, यानी कि 3 और प्लस का √3 रखेंगे, 3 और प्लस का √3। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर देंगे। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए, प्लस में इस वाले पार्ट को हम लोग लिखते हैं, तो 28 इंटू क्या लिखेंगे, वाई की जगह 3 और प्लस का √3 और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 12 दूनी का 24 हो जाएगा, तो 24 लिख दीजिए। उसके बाद 2 छके 12 √3 हो जाएगा, तो यहाँ 12 √3 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 12 प्लस का 6 √3 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 4 तिया ही 12, और माइनस का हो जाएगा 4 √3। ठीक है, 4 √3 हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा 28 √3। पहले इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर दीजिए। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको तो अभी छोड़ दीजिए। यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 6 में से 4 गया, 2 √3 माइनस का 3 बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 24 प्लस का 12 √3। जैसे दिया हुआ है वैसे लिखिए। और फिर क्या दिया हुआ है, अब फिर इंटू में हो जाएगा हमारे पास, 6 में से 4 गया, 2 √3 और माइनस का 3। ठीक है, 2 √3 और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 28 √3 जो है वो होगा, यहाँ प्लस का 28 √3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब गुना करेंगे तो देखिए 24 दूनी का 48, 48 √3 हो जाएगा। ठीक है, 48 √3, इसमें केवल सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद 24 तिया 72 हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा। अब फिर देखिए प्लस का साइन, 12 दूनी 24 तिया 72, यहाँ भी हो जाएगा, √3 से √3 3 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का 72 हो जाएगा। और माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 12 तिया 36 √3 हो जाएगा। और जो ये दिया हुआ है ये प्लस के साथ होगा ही होगा। यहाँ 72 से 72 कट जाएगा, 48 में से 6 गया तो 12, 12 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल को सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 40 √3। इसे सॉल्व कीजिएगा, आपके पास प्राप्त कितना हो जाएगा, देखिए 48 में से 36 जाएगा तो 12, और ये जो 28 √3, 12 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें केवल कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं। देखिए रेलवे के एग्जाम में आपको कैलकुलेशन तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करके एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसके 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। अब समझिए, यहाँ पहले कुछ वाटर है और उसमें कुछ मेडिसिन यानी कि औषधि है। पहले 3 भाग पानी था और 7 भाग मेडिसिन था। उसका अनुपात अब 1:1 करना है, तो हमें पानी मिलाना है। तो पानी मिलाने के लिए मेडिसिन को तो बराबर करना पड़ेगा, यानी कि मेडिसिन बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर दीजिए। यानी कि 7 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, 7 7 हो गया। देखिए मेडिसिन तो बराबर हो गया, तो पानी देखिए 3 से 7 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया है। अब मेडिसिन कितना गया है, तो 7 और 7 मिलकर 14 हो गया, यानी कि इतना भाग मिलाना पड़ेगा। 2 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 7, 2/7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन करेंगे 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्य की आयु कितनी। देखिए पहले अभी 5 लोग हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है कितना, उनका एवरेज दिया है अभी है 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष, यानी कि उनका अगर योग देखा जाए टोटल पाँचों लोगों का योग हो जाएगा 24 × 5 = 120 हो जाएगा। एक बच्चा है उसमें, इसमें एक सदस्य जो है 8 वर्ष का है अभी, तो इसका
इसके जन्म से पहले, यानी कि इसके जन्म से पहले तो पाँचों लोग में से 8-8 वर्ष घटाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग जो है 8 वर्ष छोटे हो जाएंगे। तो 8 पंजे कितना 40 वर्ष अब कम हो जाएगा जन्म से पहले। तो 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, अब 80 बचेगा। लेकिन इसके जन्म के समय पहले जो है, पहले अभी तो 5 लोग हैं, तो इसका जन्म जब नहीं हुआ होगा तो लोग कितने होंगे, 4 लोग। तो उस समय उसका औसत कितना था, तो 20 वर्ष था उस परिवार की, यानी कि 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, तो 20 वर्ष थी जब उसका जन्म नहीं हुआ था। तो 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 33। क्वेश्चन कर रहा है कि x के पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। कैसे होगा वो भी बता देते हैं। यहाँ दिया है x के पावर 17 और प्लस का 1, ऐसे विभाजित किससे करना है, तो x प्लस 1 से। पहले यहाँ x प्लस 1 बराबर मान लीजिए अगर 0 होता है तो x का मान किसके बराबर होता है, -1 के। इस x के मान को यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो -1 के पावर 17 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 17 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और प्लस का 1, तो यहाँ से निकल कर आ गया 0। जब 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं x प्लस 1 के मान से, तो यहाँ इसका शेषफल भी ये पूरा विभाजित कर देगा। वैसे भी किसी संख्या के अगर विषम को देखिए, यहाँ x के पावर मान लीजिए कुछ है a, ठीक है, या और y के पावर भी a है, और a का मान जो विषम संख्या है तो ये x प्लस वाई से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये x प्लस वाई से ये संख्या जो है कट जाएगी अगर ये मान विषम संख्या होगा। तो देखिए एक को हम 1 के पावर 17 रख सकते हैं ना, और ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, और x प्लस 1 से ही कटाना है तो ये पूरा संख्या कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का औसत 96 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या हमें बताने, समझिए। मान लीजिए अभी संख्या का अनुपात मान लीजिए कितना है, A/B, क्या रेशियो दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद अगर यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी, 2x माइनस का 2 होगा। अगर जोड़ते नहीं तो इसमें से 2 कमी हो जाता। अब प्लस का 3x, ये बराबर किसके आता, तो बराबर आता देखिए 96 औसत है तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 96 दूनी का 192। दोनों संख्या का अगर हम योग देखेंगे तो 96 दूनी के 192 के बराबर हो जाएगा। देखिए जब दो संख्या का औसत 96 के बराबर है तो उनका योग किसके बराबर हो जाएगा, तो इस संख्या के गुना कर दिए 96 दूनी के 192 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और माइनस का 2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 192 के बराबर हो जाएगा। तो 5x बराबर किसके हो जाएगा, तो 194 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 194 अब बटे में 5 कर देंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 8 40, फिर 4 0 5 8 40, 38.8 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें छोटी संख्या का मान बताना है तो 2x माइनस 2 हमारा छोटी संख्या हो जाएगी, 2x माइनस 2 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो 38 दूनी का 76 और 8 दूनी का 16, यानी कि यहाँ हो जाएगा 77.6। जब x का मान 38.8 के बराबर है तो 2x का मान किसके बराबर है, 77.6 के। इसमें से 2 घटा देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि निकल कर आ जाएगा 75.6 के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में 77.6 ऑप्शन में रहता तो आप उसे क्लिक कर देते और आपसे क्वेश्चन जो है बना हुआ गलत हो जाता। इसका राइट आंसर 77.6 न होकर 75.6 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन करें कि एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे समय लेती है। तो हमें बताना है कि दूरी बताना है। देखिए समझिए, मान लीजिए दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर देखिए धारा के विपरीत जा रहा है, यानी कि धारा के विपरीत जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में घटेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2.5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2.5। ठीक है, 2.5 बचेगा, और वही दूरी को जो है धारा के साथ चलेगा तो 5 और 2.5 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, 7.5। तो इन दोनों के समय में अंतर आ रहा है 4 घंटे का। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा। 2.5 या 75 यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ x बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। यहाँ देखिए 3x में से x गया तो कितना बचा, 2x बचा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 7.5 चौके कितना होता है, 7.5 चौके 30 हो जाएगा। और यहाँ x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 अब बटे में 2 कर देंगे, यही हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, जो कि 15 किलोमीटर के बराबर होगा। और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 14। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करें कि जब 1062
एक 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y होता है, तो x माइनस वाई बताना है। देखिए समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, 1062 है, 1134 है और क्या दिया है, 1182 दिया है। इसे प्रत्येक बार शेषफल हमें कुछ बताना है, कुछ कुछ बच रहा है, तो पहले इनका हम अंतर निकालते हैं। तो 1062 को इसमें से घटाएंगे और 1134 को इसमें से घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 4 में से 2 गया जीरो, यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो देखिए सॉरी 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं तो 72 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, तो इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 बचा और यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है 48 बचेगा। और एक देखिए 1182 में से 1062 को भी घटाइए। 1182 में से हम 1182 में से किसको घटाएंगे, तो 1062 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा जीरो, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा 120। इन तीनों का हमें एचसीएफ बता दीजिए, यानी कि 72, 48 और 120 का हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताने के लिए इसको क्या लिखेंगे, 24 तिया 72 होता है, ठीक है हाईएस्ट कॉमन ले लेते हैं। 24 दूनी का 48 होता है और यहाँ 24 पंजे 120 होता है। ये 24 से तीनों संख्या जो है हमारा कट जाएगी और इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 24, यानी कि एचसीएफ इसका निकल कर आ गया कितना हमारे पास 24। इस 24 से चाहे हम 1062 में भाग दें या फिर 1134 में भाग दें या फिर 1182 में भाग दें, तीनों में भाग देंगे तो शेषफल एक समान देगा, यानी कि कुछ शेषफल देगा। क्या देगा, किसी एक में चेक कर लेते हैं, यानी कि 24 में जैसे हम 1062 से भाग देंगे तो क्या शेषफल के रूप में प्राप्त होगा, तो 24 चूँकि कितना होता है 96, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है और यहाँ 2 बचेगा। फिर 24 चूँकि कितना हो जाएगा 96, यहाँ शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होगा। हमें x का मान पता चल गया है 24, y का मान पता चल गया है 6, तो y का मान पता चल गया है 6, तो हमसे x माइनस वाई का मान पूछा जा रहा है। तो 24 में से 6 को हम लोग हटा देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 18 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 350 का 65% और 250 का x%, 120 के 40% के बराबर 158 है, तो इसका मान हमें बताना। देखिए पहले 350 का 65% निकालिए, तो 350 का 65% यानी कि 65 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, तो 250 का कुछ x% माइनस का 250 का x% हमें निकालना है, x% निकाल दीजिए, ठीक है यहाँ x%। अब प्लस का देखिए 120 का 40% कितना होता है, तो 12 चौक 48 होता है, तो इसको डायरेक्ट हम निकाल दिए 48, बराबर किसके दिया है, तो 158 के बराबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, पहले 65 में इससे गुना कीजिए तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छः के 30, 30 और 15 कितना होता है 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, तो यहाँ 47 कर देंगे, 47 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 छक 18, 18 और 4 22 हो जाएगा, 227 और दशमलव का यहाँ एक पॉइंट बैठा देंगे, 227.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस का यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2.5x बराबर किसके हो जाएगा, तो 158 में से 48 को घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 110, ठीक है 110 निकल कर आ जाएगा। अब 110 को इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 110 को इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5 और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 117.5 बराबर किसके हो जाएगा, 2.5x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 117.5 और बटे में 2.5 हो जाएगा। सिंपल इसे कटा दीजिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट को हटा देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 17 5 25 7 175 हो जाएगा, यानी कि 47 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें केवल आपको सॉल्व करना था और कुछ था नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, क्वेश्चन करें कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्ष में 1 लाख रुपया हो जाएगी। समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया जो है 2 रुपया हो गया, तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज प्राप्त होने में उसे 8 साल लग गए, ठीक है 8 साल लग गए। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 25,000 रुपया जो हो जाएगा कितना वर्ष में 1 लाख रुपया हो जाएगा, यानी कि 25 चौका 100, 1 रुपया कितना वर्ष में 4 रुपया हो जाएगा, यानी कितना रुपया ब्याज प्राप्त होना चाहिए 3 रुपया। 1 रुपया ब्याज प्राप्त होने में 8 वर्ष लग रहा है, तो 3 रुपया ब्याज प्राप्त होने में कितना लगेगा, तो 24 साल लग जाएंगे। तो 24 ईयर्स जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि tan a प्लस sec a का मान दिया है k, तो sin a का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटे में a लिख सकते हैं, ठीक है, sin a बटे में cos a लिख सकते हैं। उसके बाद sec a को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos a लिख सकते हैं। बराबर किसके है, तो k के बराबर है। अब समझिए यहाँ cos a कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin a ऊपर में और नीचे में बचेगा प्लस का a एक, ठीक है, बराबर का के हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा आसानी के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर का ए, ठीक है, साइन स्क्वायर, केवल इसको लिख दीजिए, उसको तोड़िए मत। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, सॉरी, साइन ए, साइन ए अब प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे, अरे फिर से देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, तो जो हम आपको बताए थे, यहाँ नीचे में, सॉरी, नीचे में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, देखिए नीचे में हमारे पास हो जाएगा, नीचे में हमारा आया था cos a, तो cos a लिख देंगे। और यहाँ क्या होता है, sin a था तो sin a लिख दिया, अब प्लस का 1 हो गया, बराबर किसके हो गया, k के। दोनों तरफ हम स्क्वायर किए थे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखिए sin a का स्क्वायर, तो यहाँ केवल इसको लिख दीजिए sin a प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर a बराबर किसके हो जाएगा, तो k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन a प्लस का 1 का होल स्क्वायर या इंटू साइन ए प्लस का 1 लिख सकते हैं, साइन ए प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस का साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, इंटू 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बराबर किसके हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा। अब सी एंड डी रूल लगाइए। सी एंड डी रूल अगर हम लगाते हैं तो देखिए ऊपर नीचे या तो जोड़िए नहीं तो घटाइए, जैसे समझिए पहले साइन ए प्लस का 1 है तो साइन ए प्लस का 1 लिख लेंगे और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1 माइनस का साइन ए लिख लेंगे, 1 माइनस का साइन ए लिख लेंगे। और बटे में कितना हो जाएगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि साइन ए, ठीक है, अब प्लस का 1 अब माइनस का 1 अब प्लस का साइन ए हो जाएगा। और सेम जो इस तरफ किए हैं वही हमें इस तरफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर में कुछ नहीं है तो के स्क्वायर, पहले ऊपर में जोड़ने का काम किया है तो जोड़ देंगे और नीचे में फिर घटाएंगे तो घटा देंगे, ठीक है, के स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ क्या कटेगा, तो यहाँ हमारे पास कट जाएगा साइन, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और 1 2, यानी कि यहाँ जो दिया है के स्क्वायर प्लस का 1 अब बटे में के स्क्वायर माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो ऊपर में 2 है और नीचे में साइन ए कितना हो जाएगा, 2 साइन ए के बराबर हो जाएगा, 2 साइन ए के बराबर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। नीचे में साइन है, साइन को जैसे ही हम ऊपर में लेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा माइनस वाला और नीचे में आ जाएगा प्लस वाला, यानी कि के स्क्वायर ए 1 माइनस के स्क्वायर प्लस का 1, यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसे हम और छोटा मेथड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बना है क्योंकि आपके देखिए रेलवे के एग्जाम में समय तो मिल जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर आप मतलब देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन होने के चलते इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन करें कि एक काम 30 दिन में 35 श्रमिक द्वारा पूरा किया जाता है, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देता है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, समझिए। पहले 35 लोग काम करेंगे, कितना टोटल काम है 30 दिन में, 30 दिन में, यानी कि टोटल कार्य है हमारे पास 1050, यही कार्य है, ठीक है, इसी कार्य को कंप्लीट करना है। लेकिन शर्त क्या है कि पहले देखिए 35 लोग काम कर रहे हैं ना, ये केवल 10 दिन तक ही साथ काम करेंगे, यानी कि 350 काम कर देंगे। उसके बाद 5 श्रमिक घट जाएगा, यानी कि 30 श्रमिक हो जाएगा और ये भी अगले 10 दिन तक काम करेगा, यानी कि अब काम होगा 300। फिर उसके बाद और 5 श्रमिक घट जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ये भी 10 दिन तक काम करेगा, तो काम कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ से टोटल कार्य देखिए, तो 300 और 200 500 3 800 एक 900 टोटल कार्य हो गया, 900 कार्य हो गया। अब कार्य बचा कितना, तो 150 कार्य बचा है, लेकिन श्रमिक देखिए 15 श्रमिक है, सॉरी श्रमिक बचेंगे हमारे पास 20 श्रमिक जो है 150 काम को कितना दिन में करेंगे, तो 20 श्रमिक जब 150 काम को करेंगे, 150 काम को 20 श्रमिक करेंगे तो कितना दिन का समय लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना 7.5 दिन का समय लिया जाएगा। हमसे टोटल टाइम पूछा जा रहा है, तो देखिए 10 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ, यानी कि 30 दिन यहाँ हो जाएगा और 7.5 दिन सबको जोड़ेंगे तो कितना लगेगा, 37.5 दिन का जो है टोटल समय लगेगा, 37.5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, देखिए
क्वेश्चन है कि एक कार्य को 10%, 12%, 15% और 20% की 4 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि कार का विक्रय मूल्य इतना है तो कार का अंकित मूल्य मान लीजिए कुछ होगा, x होगा, ठीक है। पहले 10% का छूट दिया गया तो 90% पर बेचा गया होगा। फिर कितना 12% का छूट दिया गया तो 88% पर बेचा गया होगा। फिर 15% का छूट दिया होगा तो 85% पर, और फिर कितना का छूट दिया गया है तो 20% का तो 80% पर बेचा गया। तो कार को बेच कितना में दिया गया तो 168300, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 9 से अगर हम इसको कटाते हैं, देखिए 9 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, 9 एकम 9, 7 8, 9 8 72, 6 3 9 7 63, ठीक है। यहाँ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर 17 से इसको कटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 11 से इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 8। अब देखिए, अब अगर यहाँ से हम कटाते हैं तो देखिए 8 पंजे 40, ये 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 5, और 4 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 100 बचा हुआ है, और यहाँ पहले 8 से इसको कटाते हैं। देखिए पहले यहाँ देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 से इसको कटाते हैं, 2 से इसको कटा दीजिए, यहाँ बचेगा 50, ठीक है, यहाँ केवल 50, अब यहाँ से दिखेगा, ठीक है, 50। अब 8 4 से इसको कटाएंगे तो 2, और 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25, 25 हो जाएगा। और अब देखिए 2 से इसको कटा दीजिए हो जाएगा हमारे पास 50, यानी कि कुछ नहीं बचा है। अब देखिए समझिए, यहाँ बचेगा 5, और गुना का बचेगा 25, और गुना का फिर बचेगा यहाँ पर 50, और फिर यहाँ बचेगा 50, ठीक है। इसी का मान हमें बताना है, बस गुना कर दीजिए, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 में 5 से गुना करेंगे, 625 में 5 से गुना करेंगे, और ये 2 जीरो जो है हमें बैठा देना है, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी का 10, 2 12, 5 छः का 30, 30 और 1 31, 3125 पर 2 जीरो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जितना आप फास्ट करते हैं उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। एक ए है पाइप और एक बी है पाइप। पाइप अगर बी की क्षमता 3 है तो उसका बी की क्षमता कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, और ये काम को कंप्लीट कर दे रहा है 18 घंटे में। यानी कि टोटल वर्क अगर देखा जाए तो 18 घंटे में कंप्लीट कर रहा है 3 के एब्सेंस से, यानी कि टोटल वर्क होगा 54। अब इसे जब बी करेगा तो 54 काम को किस एब्सेंसी के साथ करेगा, तो 1 के एब्सेंसी के साथ नहीं, दूसरा पाइप उस टैंक को 1 के एब्सेंस से करेगा, लेकिन इतना टंकी को नहीं भरना है, इसके 50% काम को ही करना है, यानी कि 50% यानी कि 1/2, तो 2 से इसको कटा देंगे कितना, 27 घंटे में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा बी, 27 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए इसमें क्या दिया है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की दर 20% वार्षिक, तो कितने समय में 15,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,965 रुपये हो जाएगा। देखिए पहले तो अगर रेट देखिए, रेट 1 साल के अंदर 20% लग रहा है तो आधा साल में कितना रेट लगेगा, तो 10%। रेट तो हमें पता चल गया, जैसे हम रेट को आधा करते हैं तो टाइम हमारा दुगना हो जाता है, टाइम हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स, ठीक है, दुगना हो जाता है। इस बात को समझिए। अब देखिए यहाँ समझिए, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर होता है पी इंटू का 1 प्लस का आर बाई 100 के पावर टी, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा, तो ए बटे में पी कर देंगे, ठीक है। मिश्रधन हमारे पास कितना है, 19,965 रुपया है, बटे में पी हो जाएगा तो पी कितना है 15,000 रुपया, तो आप 15,000 कर देंगे, बराबर 1 प्लस आर बाई 100, यानी कि रेट अब हमारा 10% हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं सीधे 11 बटे में 10 के पावर टी, ठीक है। इसको देखिए 15 से कटाएंगे तो 1,000 हो जाएगा, अब 15 से इसको कटाएंगे तो 15 एकम 15, 4 9 15 तिया 45, 4 6 15 तिया 45, 1 5 15 एकम 15। अब देखिए 1331 बटा 1,000, यानी कि 11 बटे में 10 के पावर 3 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 11 बटे 10 के पावर टी के, यानी कि टी का मान बराबर आ गया 3। तो हम क्या बताएं, जैसे ही हमारा समय रेट को हम आधा करते हैं, रेट को अगर हम आधा करते हैं तो टाइम हमारा दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी कि टाइम ये दुगना है, तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1/3/2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। हमें बताना है तो 1.5 साल को हम कितना माह लिख सकते हैं, 18 मंथ, 18 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन करें कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु की त्रिज्या हमें बताना है। देखिए, गोला को पिघलाकर हमें शंकु बनाना है, यानी कि जो आयतन होगा गोला का वही आयतन होगा शंकु का भी। तो गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। पहले देखिए, 3 से 3 कटा दीजिए, पाई से पाई कटा दीजिए। यहाँ कुछ R1 रख लीजिए, R2 रख लीजिए। इंच का मान हमें बताना है। तो R1 का क्यूब यानी कि 4 इंटू R का मान दिया है 21 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा। अब बटे में R2 कर देंगे, ठीक है। R2 हमें निकालना है, H का मान हमें निकालना है। तो H का मान कितना दिया है? 84, बराबर किसके हो जाएगा? तो R2 के स्क्वायर के, ठीक है। अब कटाइए, 21 चौक 84 हमारा कट जाएगा, यानी कि R2 का मान किसका कितना हो जाएगा? तो इसका रूट निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की त्रिज्या निकल कर आ गया 21 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अब लास्ट में पहुंच गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक बैग में 1 2 3 डॉट 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 30 की संख्या वाली गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य है? समझिए, पहले 1 2 3 में 4 से विभाजित संख्या अगर देखेंगे, 4 से विभाजित, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? तो सबसे 4 7 28, यानी कि लगभग 7 संख्या ऐसी होगी जो 4 से विभाजित होगी। 6 से अगर देखेंगे तो 6 5 30, लगभग 5 संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी। और 4 और 6 यानी कि 12 से विभाजित, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 से विभाजित ऐसी संख्या हो जाएगी, एक 12 हो जाएगा और एक 24, यानी कि टोटल ऐसी संख्या हो जाएगी हमारे पास 2। तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, ठीक है। और माइनस का 2, इतना घटा देंगे, यानी कि टोटल 10 संख्या 30 संख्या में से ऐसी होंगी जो कि 4 से या फिर 6 से विभाजित होगी। तो इसका प्रायिकता 10/30, यानी कि 1/3 जो हो जाएगा, इसका प्रायिकता निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कर देना है। करिए, ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है? यहाँ हमें निकालना है यहाँ a प्लस बी का मान। तो पहले a का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 18/9, यानी कि 2 गुने 4 8 हो जाएगा। अब बटे में 3 5 15, यानी 3 5 15, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 8/25 निकल कर आ गया। अब b का मान निकालिए। b का मान इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी का 36, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3/2, अब प्लस का 5 और माइनस का 6 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? तो 6 3 18, 20 तिहाई का 60 हो जाएगा, ठीक है। 60, अब माइनस का 4 तिहाई 12 और प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ 12 से 12 कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और माइनस का 1 और बटे में 60 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 और बटे में 60, यानी कि 1 और बटे में 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है a प्लस का b, यानी कि 8/25 में 1/120 को जोड़ना है। ये हमारा a का मान आ गया है और ये हमारा b का मान आ गया है, ठीक है। सिंपल आप इसे निकाल सकते हैं। 25 और 120 का एलसीएम कितना होता है? तो 25 और 120 का एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो 120 पंजे 600 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना? 25 चौके 100, 24 से कटेगा। 24 8 हमारा कितना हो जाएगा? तो 8 चौके 32, ठीक है। 8 दूनी का 16, 16 और 3 19, 192 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 192 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 197/600 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 197/600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, ए का मान निकालना था, बी का मान निकालना था, और a प्लस बी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तकालय आर और डी को जारी की गई पुस्तकों की संख्या उसी पुस्तकालय सी में जारी की गई पुस्तकों की संख्या के 25% से 12 अधिक है। पुस्तकालय आर और डी को जारी की गई पुस्तकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, पहले आर में जारी किया गया है, सी में संख्या कितना है? 32, लेकिन कह रहा है कि जो डी वाला निकालना है इससे 25% से 12 अधिक है। इसका 25% यानी कि 1/4 से 12 अधिक है, यानी कि इसका संख्या कितना हो जाएगा? 4 8 32, 12 और 8 20, 20 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप निकाल कर देखिएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि आर में जो है डी, आर में अगर डी पुस्तकालय में देखा जाए तो 20 संख्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अब अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसके बाद कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक कर दिया गया, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, तो लाभ परसेंट बताना है। समझिए, 100 रुपये के सामान को 40% अधिक यानी कि 140 कर दिया गया। अब विक्रय मूल्य जो है ये उसका सीपी है, ये उसका एमपी है, और एसपी हमें निकालना है। ये इसका कितना है? तो 73 दूनी 146 और 147 बटे में 2% है। 147 बटे में 2% निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 140 का जैसे ही हम 147 बटे में 2% परसेंट यानी कि नीचे में 0 हो जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो कटेंगे, 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 7 है 49, ठीक है, 7 7 है 49, 7 7 चौक 28, 28 और 4 32, ठीक है, 28 और 4 32, 7 एकम 7, 7 और 3 10 हो जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 रुपये के सामान को 102 रुपये 90 पैसा हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट के रूप में कितना आ रहा है 2 रुपया 90 पैसा, यही जो हो जाएगा इतना परसेंट का जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2.9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल इस ग्रुप डी में, खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आप मतलब निकाल कर हमें बताइए, कमेंट कीजिएगा। यहाँ टोटल हम आपको 24 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आपको उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा देखिए रेलवे के एग्जाम में आपको बोर्ड मास खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। एक बार खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, और फिर भी नहीं बनेगा तो उसे बताइएगा, हम एक वीडियो लाकर उसे बता देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।